दोस्तों, आज दिल तो करता है कि मैं सिंधी में बात करूं, मगर सराइकी में बात करूं। सवाल यह है कि ये देखने वाले, सुनने वाले और देखती हुई आंखें और सुनने वाले कान जो हैं वो आपकी और मेरी बोली नहीं समझते। तो जैसे मैं आपकी ज़बान में और अपनी ज़बान में शुरू होता हूं तो फिर वो कट कर देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको मैसेज दूं, दोस्तों को मैसेज दूं, दुश्मनों को, मुखालिफों को मैसेज दूं। भाई सवाल यह है कि हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें अवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। एक 18th अमेंडमेंट है, हमारे पास छोटी सी गुंजाइश है सिंधु में। तो हमने जो सिंध में पूरी 70 साल की जिंदगी में पाकिस्तान के एक पुल जतोइयों के पास बना हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 पुल बने हुए हैं। लोअर सिंध में सारा लोअर सिंध मैंने लाइनिंग करा दी है। अब बारी है अपर सिंध की, आपकी रोडी कनाल। इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाह तो अब इस बंदी में टॉप रोडी कनाल से हम शुरू होंगे और अपर सिंध में हम आपकी लाइनिंग कराते चलेंगे। ये आप लोगों का मुतालबा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पानी बचेगा तो पानी मिलेगा। हमारी सोच इतनी दूर है कि हर चीज़ हम कर सकते हैं। हम कम से कम समंदर से आपको 5-6 बिलियन डॉलर कमा के दे सकते हैं। समंदर साफ करके कराची का जो ये पानी आता है, पाकिस्तान का पूरा पानी आता है जो समंदर में जाता है, इसको रोक के इसको दोबारा यूटिलाइज करके, इसको दादू में दे के, इसको ठट्टे में दे के, इसको दूसरी जगह दे के, और इसमें से खाद भी बनानी है। खाद भी बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके फ़ोन जो हैं वो दुनिया से चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूं कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूंगा कल उसको। तो गोटकी वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमें पता है कि दुनिया में
غریبوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا. ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے ایبسٹین کیا, ہم نے ووٹ نہیں دیا سیریا کے اٹیک کے لیے اور لیبیا کے اٹیک کے لیے اور سارے اٹیکس کے لیے ہم نے اپوز کیا. دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ ہسٹری کے خلاف جا رہے ہیں. میں نے کہا میرے ساتھ ہسٹری افغانستان میں رہتی ہے, 40 سال ہم نے اس کی قیمت بھری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا قیمت ہے اگر ایک قوم آ جاتی ہے اس طرف. اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اتنے افغان بھائی کہ ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں, مگر جائیں کس پہ, وہاں ہے کیا جو بیچارے جائیں. تو یہ بڑے مسئلے ہیں, یہ ہوتے ہیں جب ملکوں میں سوچ کم ہوتی ہے, لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں میرے, ان کے بچوں کا کیا ہوگا, ان کو سوچنا ہے, ان کے سمجھنا ہے, ان کی سوچیں سمجھنی ہے اور ان کی ضروریات سمجھ کے وقت سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے. میں خود حکومت میں آ کے انتظام کروں گا تو کام نہیں چلے گا. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس دفعہ بھی جب ہم حکومت پہ تھے تو میں نے بڑی کوشش کی, پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا. 5-10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہو رہا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مگر چونکہ بات مجھ سے آتی ہے, چونکہ بات ہمارے طرف سے آتی ہے, تو ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کوئی اس میں فائدہ ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک کا فائدہ ہے. ہم نے جب بات کی ہے تو ملک کے فائدے کے لیے بات کی ہے. ہماری دھرتی سے یاری ہے, جس دھرتی سے میں ہم نے مرنا ہے, جس دھرتی سے ہم آئے ہیں اس سے یاری ہے, اور کسی چیز سے یاری نہیں ہے. اپنے ملک سے, اپنی دھرتی سے, اس پاکستان سے, اور جو پاکستان کو بنایا سن نے ہے, بچانا بھی ہم نے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بچا کے رہیں گے.